Shalom everyone, this is me worshiper Monica Hans and I just want to welcome you all in the presence of Most High God, Amen। और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आज मैं आपको एक कहानी के साथ इस वर्ड की शुरुआत करना चाहूँगी। और कहानी ऐसी है कि एक छोटा सा बच्चा होता है और वो अपने पापा के पास जाता है और उससे पूछता है कि डैड मुझे एक आंसर चाहिए आपसे। और उसका फादर उससे पूछता है कि या श्योर बेटा, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो बच्चा क्वेश्चन रखता है। वो कहते हैं कि डैड मुझे बताइए कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कैसे एक इंसान जो है अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है, कैसे वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रह सकता है। तो उसका पिता जो होता है वो उससे बोलता है कि बेटा तूने बहुत बड़ी बात पूछी है, लेकिन यस अगर तुझे इसका आंसर चाहिए तो मैं वो तुझे बता सकता हूँ कि कैसे तुझे इस बात का आंसर जो है वो मिल सकता है। वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है और बाहर लेके जाता है और जैसे ही वो बाहर लेके जाता है तो वो दूर से उसे एक पहाड़ी को दिखाता है और वो बोलता है कि उस पहाड़ी के ऊपर एक बंगला बना हुआ है जिसमें एक बुद्धिमान पर्सन रहता है, उसके पास तेरे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन बच्चा देखता है कि इतनी ऊंची पहाड़ी है, इतनी कठिनाई है, तो मैं कैसे वहां तक जा पाऊंगा। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चा डिसाइड करता है वहां पे जाने का और जैसे ही वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है वो थकता है, झुकता है, लेकिन वो जब अपना ध्यान जो है आसपास की चीज़ों की ओर लगाता है तो उसे बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा वहां से देखने को मिलता है। वो देखता है कि कितनी अच्छी क्रिएशन है, कि सारी जो चीज़ें बनी हुई है वो कितनी अच्छी हैं। ऐसे ही वो चलता चलता आगे बढ़ता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारी भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई है। तो वो सोचता है, फिर वो वहां पे जाके एक पर्सन को पूछता है कि ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ये क्यों बैठे हुए हैं। तो वो बोलता है कि ये सारे लोग अपने क्वेश्चंस को लेके उस बुद्धिमान पर्सन से मिलने के लिए आए हैं। तो बच्चा बोलता है कि मैं भी अपना क्वेश्चन लेकर यहाँ पे आया हूँ और मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो उसे बिठा दिया जाता है, उसे बोलते हैं कि तुम अपने नंबर आने तक यहाँ पे वेट करो, तब जब तुम्हारी टर्न आएगी तो तब हम तुझे मिलवा देंगे। जैसे ही बच्चे की टर्न आती है वो अंदर जाता है तो बुद्धिमान पर्सन उससे पूछता है कि हाँ बेटा, तू कौन सा क्वेश्चन लेके मेरे पास आया है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहता है कि मैं तुझे बताऊँ। तो बच्चा बोलता है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कैसे एक इंसान अपनी लाइफ में खुश रह सकता है, कैसे वो अपनी चिंताओं से फ्री रह सकता है। तो बुद्धिमान पर्सन बोलता है कि ठीक है बेटा, मैं तुझे तेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, लेकिन एक काम कर, पहले ये ले चम्मच और वो उसमें उस चम्मच में 2 बूंदे तेल की डाल देता है। और वो बोलता है कि तू सारा महल जो है हमारा घूम के आ, क्योंकि हमने बहुत सुंदर महल इसे तैयार किया हुआ है, तब मैं तुझे इस बात का आंसर दे दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो तेल की बूंदे हैं ना चम्मच में, ये गिरनी नहीं चाहिए। तो बच्चा चलता है, बच्चा महल देखना स्टार्ट करता है और वो गार्डन देखता है, सारी चीजें देखने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसका जो फोकस होता है वो उसी चम्मच और उसमें की 2 बूंदों के ऊपर होता है। बच्चा वापस आता है, बुद्धिमान पर्सन से पूछता है कि तूने महल देखा कितना अच्छा है, तूने वो बगीचा देखा जो हमने महल के बाहर तैयार किया है और उसमें हमने बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो दुनिया के कोने कोने से मंगवा कर उसमें लगाए हैं। तो बच्चा झुक जाता है क्योंकि उसने तो कुछ देखा ही नहीं था और सारी बातें जो है उसके ऊपर से जा रही होती है। फिर वो बुद्धिमान पर्सन पूछता है तूने लाइब्रेरी देखी जिसमें हमने दुनिया की सबसे बेस्ट बुक्स रखी है और जो कोई उस बुक्स को पढ़ेगा उसके पास दुनिया का बहुत ज्ञान हो जाएगा। बच्चे को फिर नहीं पता लगता क्योंकि उसने वो भी अच्छे से नहीं देखी होती। और फिर बच्चा झुक के बोलता है, कहता है कि सॉरी सर, मैंने ना कुछ नहीं देखा क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ इस चम्मच के ऊपर ही रहा और इसमें की बूंदों के ऊपर ही रहा। और बुद्धिमान पर्सन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, दोबारा जा और अच्छे से महल को देख के आ, क्योंकि बहुत अच्छा महल है, उसकी सुंदरता को निहार के आ। बच्चा चलता है और वो इतना मशरूफ हो जाता है महल को देखने का और वो इतनी अच्छी रीति के साथ चीज़ों को निहारता है, देखता है और वापस आता है। जैसे ही वो वापस आता है
तो वो बोलता है कि हाँ मैंने ना गार्डन को देखा, वहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ें लगी हुई हैं, ऐसा गार्डन मैंने तो दुनिया में आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने लाइब्रेरी को देखा, मैंने आपकी लॉबी को देखा, इतनी अच्छी पेंटिंग्स वहाँ पे हैं, मैंने आज तक नहीं देखी। वो एक्साइटमेंट के साथ बताना शुरू करता है और जब बुद्धिमान पर्सन उसे देखता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो उसे बोलता है अच्छा तूने महल तो देख लिया, लेकिन तुम्हारा चम्मच कहाँ है और उसमें की 2 बूंदे तेल की कहाँ है। जब वो देखता है तो उसके हाथ में ना तो चम्मच था और ना ही उसमें की 2 बूंदे, क्योंकि वो तो व्यस्त इतना हो गया था उस ब्यूटी को देखते देखते कि वो भूल गया कि उसे कोई काम दिया गया है। और फिर वो बोलता है कि मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो इतना व्यस्त हो गया सुंदरता को देखते हुए कि कितना अच्छी चीज़ें जो बनी हुई है आसपास हमारे, तो मेरा जो ध्यान है उस चम्मच और उसमें की 2 बूंदों के ऊपर से हट गया। तो बुद्धिमान पर्सन उसे बोलता है कि यही सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। जब तक तुम्हारा ध्यान जो है अपनी चिंताओं के ऊपर होता है, जब तक तुम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो जो आपके पास नहीं होती, तब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। जैसे ही आप उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करते हो और उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हो जो आपके आसपास होती है, तब आप हैप्पी रह सकते हो, क्योंकि आपको उसमें की ब्यूटी जो है और ज़्यादा नज़र आती है। तो इसी तरह से जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हो और जो कुछ परमेश्वर ने आज तक आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं दिया, तब परमेश्वर में आप आनंदित रह सकते हो, तब आप परमेश्वर का थैंक्स कर सकते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हो। लेकिन जब तक आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन बातों के ऊपर रहता है, उन चीज़ों के ऊपर रहता है जो अब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, तब तक आप परमेश्वर के क्लोज भी नहीं हो पाते। इसी तरह से वचन में भी जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि अपने सारा बोझ मुझे दे दे। परमेश्वर ने कहा अपनी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपका ध्यान रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए स्टैंड करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सारा बोझ जो है, जो आप उन चीज़ों के ऊपर रखते हैं, आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब आप अपने फोकस को परमेश्वर से हटा देते हैं और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रखते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं होती, तब आप अपनी जिंदगी में निराश रहना स्टार्ट करते हैं, तब आप अपनी लाइफ में हताश रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में निराश रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में बोरिंगनेस को लेके आए। परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुनाव ठहराया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंद के साथ रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और जब आप एक ब्लेसिंग्स के ऊपर से अपना ध्यान हटा के उन ब्लेसिंग्स को देखना स्टार्ट करते हो जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आपको दी है, तब आप लोग अपनी जिंदगी में हैप्पी रहना स्टार्ट करते हैं। तब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सुकून को, पीस को महसूस करते हैं। आज से अपना ध्यान जो है उन ब्लेसिंग्स, उन चीज़ों से हटा लें जो अब तक परमेश्वर ने आपको नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट प्लान रखते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आमीन। तो आज अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अभी तक नहीं मिला और आपको लगता है कि शायद इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप ऐसा बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स और कब और कैसे देनी है। यदि आप अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर रखेंगे, तब जो कुछ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप उसे एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य कर रहे होते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर दिन हमारे बोझ को उठाते हैं। आमीन। परमेश्वर हर दिन आपके बोझ को उठाते हैं और परमेश्वर आपकी चिंताओं को लेते हैं। हर दिन के लिए परमेश्वर के पास आप सब लोगों के लिए प्लान है। सिर्फ अपने उस बोझ से, उस अपने फोकस को उन चीज़ों से हटा लीजिए जो आपके लिए नहीं बनी, और अपने फोकस को परमेश्वर के ऊपर रखें और एंजॉय करें हर वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आज आपको दी है और जो देने जा रहे हैं। उसके लिए एक आशा रखें, फेथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे।